सेनायोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापया अच्युता यवाद एतन्निरीक्ष्येऽहं युद्धोकमान् अवस्थितान् कैर्माया सह योद्धव्ययाम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अब इसका तात्पर्य क्या है? अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, ओ अच्युता। अब श्री कृष्ण पूछते हैं क्या? वो कहते हैं कि मेरे रथ को ले चल। कहाँ? दोनों सेनाओं के बीच में। क्यों? क्योंकि अर्जुन देखना चाहते हैं कि कौन कौन इस युद्ध में उपस्थित युद्ध करने की अभिलाषा से आया है, और वह यह भी देखना चाहते हैं कि कौन कौन यहाँ उन्हें किन किन से इस युद्ध में संघर्ष करना हो। अब हम ये देख सकते हैं कि इस बार पहली बार श्री कृष्ण को अच्युता नाम से एड्रेस किया जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने माधव नाम देखा, उससे पहले हम लोगों ने ऋषिकेश देखा, लेकिन अच्युता अभी तक नहीं देखा। तो आखिर अच्युता का मतलब है क्या? इसका मतलब है वन हु नेवर फेल्स इन हिज कमिटमेंट टू सर्व हिज डिवोटीज, या फिर हम कहें वन हु नेवर फेल्स इन शोइंग हिज अफेक्शन टू हिज डेवोटीज। ठीक है, अब हम इसको समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि कृष्ण और एक डेवोटी का, एक सच्चे डेवोटी का रिलेशनशिप कैसा होता है। अब पहले तो हमारा रिलेशनशिप स्वीट होता है, और दूसरा बियॉन्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी कि आप जिस जिस रिलेशनशिप की कल्पना नहीं कर सकते। यानी अगर मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त हूँ और मैं उन्हें 10 टाइम्स कुछ ऑफर कर रही हूँ, तो वो मुझे जरूर 100 टाइम्स सर्व करेंगे। ऐसा नहीं कि ये आप कहो कि ये किसी तरह का लेन देन वाला हिसाब है, ऐसा नहीं, बल्कि वो अपने मन से ऐसा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने डेवोटीज को सर्व करने में कभी भी फेल नहीं होते। अब हम लोगों ने हमेशा देखा है कि एक लॉर्ड है जिनकी सेवा एक सर्वेंट या फिर उनका डेवोटी करता है, लेकिन एक लॉर्ड भी अपने डेवोटी को सर्व करते हैं, और इसका एग्जाम्पल स्वयं श्री कृष्ण है। अब अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण को ऑर्डर दे रहा है। क्या ऑर्डर दे रहा है? कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। अब वो ऑर्डर भी किसे दे रहा है? सुप्रीम पर्सनालिटी को। वो सुप्रीम पर्सनालिटी जिसके ऑर्डर से ये हवा चल रही है, जिनके ऑर्डर से ये सन बर्न कर रहा है, और जिनके ऑर्डर से हम मनुष्यों का जीवन काल समाप्त होता है। नाउ कृष्णा ऐसा करते क्यों? क्योंकि कृष्णा को बहुत आनंद मिलता है, और उन्हें ज्यादा आनंद तब मिलता है जब उनके डेवोटी उनको ऑर्डर देते हैं, ना कि तब जब वो डेवोटीज को ऑर्डर देते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि हम हमेशा देखेंगे जब एक प्रेम का रिलेशनशिप होता है तो हमेशा तराजू इस तरह होता है, यानी कि कोई भी ऊपर कोई भी नीचे नहीं, बिल्कुल इक्वल। उसी तरह अगर आप सच्चे रिलेशनशिप में हो कृष्ण के साथ, तो वो बिल्कुल इसी तरह, अगर आप उनको सर्व कर रहे हो तो वो जरूर आपको सर्व करेंगे, जरूर आपकी हेल्प करेंगे। अब हम एक चीज देखते हैं कि जब हम मूवी देखते हैं तो एक हीरो की एंट्री कैसी होती है? बिल्कुल फायरवर्क्स हो रहे होंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा सा बजेगा, और लोगों को ये समझ में आ जाता है कि हाँ, यह इस फिल्म का हीरो है। लेकिन हमारे हीरो यानी श्री कृष्ण कैसे एंट्री ले रहे हैं? एज अ चैरियट ड्राइवर, यानी कि अर्जुन के सारथी। अर्जुन के सारथी मतलब डेवोटी के सारथी, वो उनको यहाँ पर सर्व कर रहे हैं। अब हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि वृंदावन में नंदलाल महाराज। अब वो उनके फादर तो थे, लेकिन वो उनके बहुत अच्छे डेवोटी भी थे। वो कृष्ण को क्या ऑर्डर करते कि मेरे चरण पादुका को ले आओ। अब श्री कृष्ण जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी है। अगर आपको कोई कहे कि मेरे स्लीपर्स ले आओ, मेरे फुटवेयर ले आओ, तो आप 1 मिनट को आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आ जाती है कि अरे, वो खुद भी तो ले सकता है, मैं उसके स्लीपर्स यानी कि जिसको आप पैर में पहनते हो वो मैं उसे कैसे दे सकता हूँ, वो भी अपने हाथों से। और श्री कृष्ण क्या करते थे? वो अपने लोटस हैंड का मतलब क्या? कि अपने कमल से कोमल हाथों से उस चरण पादुका को अपने सर पे रखते थे और नंदलाल के सामने ले जाते थे।
तो अगर सुप्रीम पर्सनालिटी होने के बाद श्री कृष्ण ऐसा करते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि वो अपने डिवोटीज को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। अब एक अध्याय 18 अध्याय जिसमें कि 66 श्लोक में ये चीज श्री कृष्ण ने कही है कि यू सरेंडर ऑन टू मी एंड आई विल टेक केयर ऑफ यू। ये चीज तो वो जो हम देख सकते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, बट इसमें हिडन स्टेटमेंट क्या है, दैट यू सरेंडर ऑन टू मी एंड आई विल सरेंडर इन फ्रंट ऑफ यू। यानी कि आप मेरे सामने सरेंडर करो, मैं आपके सामने सरेंडर करूंगा। अगर हम इन सारी बातों को समअप करें और अगर हम इस चीज को समझ पा रहे हैं तो हमें श्री कृष्ण से प्रेम करने से कोई नहीं रोक सकता। गीता हमें बहुत सारे लाइफ लेसन्स देती है, पर वो हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने लॉर्ड श्री कृष्ण से कैसे प्रेम करना चाहिए। सपोज आपका कोई टीचर है, आपको वो टीचर पसंद ही नहीं है, आपको उस टीचर के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो आप क्या उनके टीचिंग्स को सही से सीख पाओगे? नहीं, क्योंकि आपको हर स्टेटमेंट में डाउट होगा कि ये सही है या वो गलत है। तो अगर आपको गीता के लाइफ लेसन्स लेने हैं तो आपको सबसे पहले श्री कृष्ण को समझना चाहिए, और जब आप श्री कृष्ण को समझ जाओगे तो आप उनसे खुद को प्रेम करने से रोक ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। हरे कृष्णा।